अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्रेंड्स बात करनी है मुझे, जब आप ट्रैवल करने लगते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। अब ये बहुत सारे लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे कि जब ट्रैवल करना है तो उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करते हो, करने भी चाहिए वो या नहीं करने चाहिए, और किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रैवल करने के साथ होने चाहिए। जब आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और होने चाहिए कुछ, इस पे डिटेल में बात करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप बनाते हो। वो डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी में लेकर जाते हो, वही डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते हो जिसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल रहा होता है। और जब ट्रैवल करने की बारी आती है तो जो आपका ओरिजिनल प्लान होता है, आप अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर चलते हो। जो एम्बेसी में आप जब सबमिट करवाते हो चीज़ें, वो आपका ओरिजिनल प्लान नहीं होता। वो जस्ट एक मोस्टली ब्लफ़ करते हैं लोग, एक एम्बेसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं जिस पे वीज़ा लेना होता है उन्होंने, कि जी मैंने ऐसे करना है, मैंने वहाँ पे जाके ट्रैवल करना है। हालांकि ट्रैवल मोस्टली लोग नहीं करते हैं, मोस्टली लोग वहाँ पे इलीगल होने जाते हैं, आगे से डंकियाँ लगाने जाते हैं। मोस्टली लोग यही काम कर रहे होते हैं। तो एम्बेसी में उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, वीज़ा कट कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रैवलिंग की डेट आती है, जिस दिन ट्रैवल करना होता है, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस वक़्त वो असल में आते हैं। जो उन्होंने गेम डालनी होती है उस प्लान के थ्रू चल रहे होते हैं। तो फिर अक्सर मसले बनते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान एयरपोर्ट हो जाए या फिर किसी भी दुनिया का एयरपोर्ट हो जाए, तो वहाँ से अक्सर आप डिपोर्ट हो जाते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि वो क्यों होता है ऐसा। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो आपने बनाई होती है, जो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे होते हो, वो कौन से होते हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों कि आप डिपोर्टेशन से बच जाओ। कि अगर आप इतना टाइम पैसा लगा के वीज़ा लेके जा रहे हो उस कंट्री के अंदर, और अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो, पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका, आपको पता है कितनी घंटे की फ़्लाइट है, 9-10 घंटे की तो कम से कम फ़्लाइट है। जापान जा रहे हो तब भी इतने की फ़्लाइट है, या इंग्लैंड जा रहे हो, किसी भी दुनिया कंट्री में, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में जा रहे हो, एक तो पैसा आप ज़ाया कर रहे हो बहुत ज़्यादा उस फ़्लाइट पे। अगर डिपोर्ट होते हो तो उस सूरत में पैसा ज़ाया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाए तो वो कितने अफसोस की बात है। तो उनमें से मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप अपने साथ रखते हो ये किस टाइप की रखते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, जब आपने वीज़ा ले लिया उसके बाद जब आप फ्लाई कर लिया तो आपने विज़िट वीज़ा लिया था। विज़िट वीज़ा लिया, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से निकल रहे हैं जब वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे जा रहे हो। तो आपके पास जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, आपके पास बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, या फिर आपके पास रेफ्यूजी के कुछ पेपर्स निकल रहे हैं जो आपने वहाँ पे जाके किसी कंट्री के अंदर असाइलम अप्लाई करना है। तो वो आप पाकिस्तान से तैयारी करके जाते हो, और पाकिस्तान से जब तैयारी करके जा रहे हो तो उस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेके जाते हो। और जब आपसे वहाँ पे अक्सर तो दोस्त निकल जाते हैं, जिन दोस्तों की चेकिंग हो जाती है या सामान वगैरह चेक होता है, कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, जब क्वेश्चनिंग होती है, ख़ासकर नरीटा एयरपोर्ट के ऊपर जापान में, या हनीदा एयरपोर्ट पे, या फिर दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट हो जाए जहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, फिर वो आपसे चेकिंग भी करते हैं कि अच्छा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जब आपके डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं तो वो सामने निकल आता है कि जी रेफ्यूजी डालने लगा है बंदा, और विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो। विज़िट वीज़ा पे मुझे पहले एक चीज़ बताओ कि विज़िट वीज़ा पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के क्या काम है, या फिर बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स से क्या काम है। ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए डिपोर्टेशन होने का एक चांस बन सकता है कि भाई आप तो विज़िट पे आ रहे हो 5-10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स या अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ क्यों हैं, ठीक है। तो आपने अपने साथ विज़िट के ही डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अब विज़िट के डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो नंबर पे एक चीज़ आती है वो आपके पास फ़्लाइट रिज़र्वेशन होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। अभी मैं इनकी डिटेल में भी आता हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। फ़्लाइट रिज़र्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, ये तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये जो आप फ़्लाइट रिज़र्वेशन करवाते हो, मोस्टली क्या करते हैं लोग, रिज़र्व करवाते हैं, वन साइड की बाय करते हैं, दूसरी साइड की डमी बना लेते हैं और चले जाते हैं।
और फिर अक्सर जब वहाँ से वो चेकिंग करते हैं, वो डमी निकलती है, तो पता चल जाता है बंदे ने आके यहाँ पे खल्ली वल्ली होना है, यहाँ पे इलीगल होना है, यहाँ पे ओवर स्टे होना है, इसका ये माइंड है। उसके बाद होटल बुकिंग आप करवाते नहीं हो तो अक्सर वहाँ पे एयरपोर्ट्स के ऊपर पूछा जाता है कि ये आप अपने होटल बुकिंग बताओ हमें, जो आपने होटल बुकिंग करवाई है उसका नाम भी बताओ और ये किस जगह पे है और आपने क्या उसका पे किया या नहीं किया। मेरे से भी क्वेश्चन हुए, मैं उसका अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अक्सर वहाँ से पूछ लेते हैं कि भाई अपना होटल बुकिंग का बताओ कि आपने पे किया है उस होटल को, किस जगह पे है होटल। तो आपको मोस्टली पता ही नहीं होता। वहाँ से पता चलता है कि यार इस बंदे की ऑलरेडी सेटिंग है इस कंट्री के अंदर, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इलीगल होगा, बाहर निकलते के साथ इसका कोई दोस्त वगैरह या अजीज़ है उसके घर में चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ से वो पकड़ते हैं आपको। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, वो कहते हैं कि जी आप हमारे कंट्री में आ रहे हो तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों बनाई जाती है वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए होती है कि अगर आप खुदा ना खास्ता उस कंट्री के अंदर जाके बीमार वगैरह हो जाते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वहाँ पे इलाज किया जाता है। अगर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, अगर कुछ होता है तो वो आपको पे करते हैं। अच्छा, वो फ्री में यानी कि इलाज होता है। उसके बाद ट्रैवल प्लान ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अपने साथ रखो। इसका क्या मकसद होता है ये भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, वो ट्रैवल करके जा रहा था जापान में। तो एयरपोर्ट के ऊपर जब उससे क्वेश्चनिंग हुए तो उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने उससे पूछा कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करना है, बजाय इसके कि वो ये कहता कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भूल जाएगा। उसने सिंपल अपना एक ट्रैवल प्लान निकाला है, उसके सामने रखा, उनको बताया कि देखें जी मैंने तो अपना ये ट्रैवल प्लान बनाया हुआ, मैंने अपने इस ट्रैवल प्लान के थ्रू मैंने चलना है इस कंट्री के अंदर। मैं ये जो बना के लेकर आया हूँ मैंने इसके थ्रू काम करना है सारा। मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है और इस टाइप से मैंने विज़िटिंग करते रहना है, ठीक है। तो ये उसको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बस होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन पूछी और एंट्री दे दी। अभी मैं बताता हूँ कि जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो, इमिग्रेशन क्रॉस करने लगते हो, इमिग्रेशन के ऊपर वो आपसे यही क्वेश्चनिंग करते हैं, आपके पास होटल बुकिंग है, दिखाओ हमें। होटल बुकिंग देख रहे होते हैं, होटल बुकिंग अच्छी करवा लो। फिर फ़्लाइट रिजर्वेशन पूछ रहे होते हैं। मेरे से भी उन्होंने पूछा था अपना होटल बुकिंग दिखाओ, फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखाओ, तो वो मैंने दिखाई। जब मैं जॉर्जिया में गया था तो मेरे से उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी पूछी थी और फ़्लाइट रिजर्वेशन भी पूछी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पेड थी मेरी। और मैंने उनको दिखाया कि ये देखें जी मेरी ये होटल बुकिंग है, ये फ़्लाइट रिजर्वेशन है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस है, और हर चीज़ मैंने उनको बताई। उसके बाद वो आपके पास कुछ शो मनी होनी चाहिए, कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अगर आपके पास हैं वो वेल एंड गुड हो जाएगा। आप बता सकते हो कि मैंने इतने दिन सर्वाइव करना है तो ये मेरे पास इनफ है, पैसे जो मेरे पास रकम है वो बहुत है इस ट्रैवल करने के लिए। अभी ये जो मुझे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर FIA वालों ने रोका था तो मैंने उनको भी क्लियरेंस दे दी थी, उनको सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ये देखो ये मेरी होटल बुकिंग है। अच्छा, उन्होंने, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने होटल बुकिंग दिखाई तुर्की के लिए तो मुझे उन्होंने पूछा कि जी क्या ये पेड है होटल बुकिंग। मैंने कहा जी पेड है। तो उन्होंने पूछा कि कितना आपने पे किया। मैंने कहा 5000। उन्होंने फिर आगे क्वेश्चन किया कि 5000 पर नाइट क्या पे किया आपने। मैंने कहा जी मैंने 5000 पर नाइट पे किया वहाँ पे, तो ये मेरी होटल बुकिंग है। देन उन्होंने कहा ओके। फिर उसके बाद जो उन्होंने फ़्लाइट देखी कि रिज़र्व है या फिर ये वाकई में इसने फ़्लाइट बुक करवाई हुई है, उन्होंने वो मेरी फ़्लाइट देखी। उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस देखी, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने मेरे से देखी थी। प्लस मैंने अपने साथ जब भी मैं जाता हूँ ट्रैवल करता हूँ ये चीज़ें मैं कैरी करता हूँ। उसके साथ 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ क्यों और कौन से डॉक्यूमेंट्स। एक तो मैं अपने साथ NTN वो कैरी करता हूँ और इसी तरह की चीज़ें मैं अपने साथ, अभी बहुत सारी, मैं फ्रेंड्स का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रेंड को ऑफलोड किया था FIA वालों ने इस्लामाबाद से वो जा रहे थे तो FIA ने रोका उनसे और उनसे यही चीज़ें पूछेंगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरह की जब चीज़ें पूछी हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना ना NTN दिखाओ। उन्होंने NTN भी दिखा दिया। अच्छा, FIA वालों ने तो पैसा खाना था ना, रोकना था वहाँ पे, तो मोस्टली ऐसे ही होता है। उसके बाद उन्होंने कहा यार इनके पास तो सारी चीज़ें निकल आई हैं, अब रोका कैसे जाए। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा अपनी रिटर्नें दिखाओ अपनी। अब ये कौन होते हैं भाई पूछने वाले हैं, आपकी रिटर्न है नहीं, वो आप बिज़नेस विज़िट पे जा रहे हो कि आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो।
आप तो अपने टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, तो आपके पास टूरिज़्म के लिए ये बिज़नेस डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ही नहीं है। यहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाती है, बिज़नेस डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, अगले एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, उन्होंने कहना है ये आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट आपके साथ क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में रखो, जब इमिग्रेशन क्रॉस करो फिर ये चीज़ें फेंक दो वहाँ पे, फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंक दो, ठीक है। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अगले एयरपोर्ट पे निकलेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये एफआई है तो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा रोकता है वो तो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं ना। उसके बाद क्या सीन हुआ भाई, उन्होंने कहा रिटर्नें दिखाओ, रिटर्नें थी नहीं, उन्होंने कहा कि जी हम आपको ऑनलाइन दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमें यहाँ से आप प्रिंट निकाल के ला के दो। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि ये अपने साथ आप एंटीन भी रख लो, रिटर्नें अगर हैं तो अपने रिटर्नें भी साथ रख लो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो पेपर है, ये 3 पेपर बनेंगे दोस्तों, ये अपने साथ रख लेना, ठीक है। ये इस कंट्री के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, ये मैं अगले पाकिस्तान के लिए मैं बात करूँ, अगले कंट्री के लिए नहीं। अगले कंट्री के लिए सिर्फ 3-4 चीज़ें मैंने बताया ना, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और अपने साथ ट्रैवल प्लान रख लेना। मुझसे ट्रैवल प्लान का भी पूछा था लाहौर में FIA ने कि हाँ जी अपना ट्रैवल प्लान तो दिखाओ कि जी आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं। वो फिर मेरे पास था, वो मैंने सारी चीज़ें उनको दिखाई थी। फिर एडिशनल कुछ यूट्यूब वगैरह उनको दिखाया था, तो फिर इस वजह से मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाने दिया। तो ये चीज़ें हैं, जब आपने अपने साथ किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो ये चीज़ें अपने साथ रखो। और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, ये आपके साथ नहीं होने चाहिए, सही है। और रेफ्यूजी के पेपर भी नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने रेफ्यूजी डाली है, बहुत सारे लोग कहेंगे अब पेपर्स हमने डालने हैं, वो क्या करें। तो भाई आप ऐसा भी तो कर सकते हो, जब आप किसी कंट्री में पहुंच जाते हो तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो मुश्किल, और पाकिस्तान से वाया कोरियर मंगवा लो डॉक्यूमेंट्स सारे, चाहे एजुकेशनल है या बिज़नेस है, कुछ भी है, बट रिस्क ना लो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, बाकी करनी आपने अपनी मर्ज़ी है फिर भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।